नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जीके भाई रविंद्र सर आज फिर आपसे रूबरू हुआ हूं एक नई क्लास के साथ। जैसा बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी का बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उसी क्रैश कोर्स को आज फिर से आगे बढ़ाने का बच्चों हम कार्य करते हैं और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी परिवहन के टॉपिक से जुड़ी। जैसा आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में बच्चों हमने सड़क परिवहन के बारे में हर एक चीज को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा था और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सड़क परिवहन जो हमारा थोड़ा सा बाकी था उसको पढ़ेंगे। चलिए बच्चों करते हैं क्लास की शुरुआत। और आपको एक सूचना दे देता हूं, अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है जीके बाई रविंद्र सर उसको सब्सक्राइब करें। और बच्चों कोई भी जॉब से जुड़ी एडमिट कार्ड की आवश्यकता हो, आपको कोई भी जॉब से जुड़ी आवश्यकता हो, नई जानकारी चाहिए जॉब से जुड़ी हुई, तो बच्चों आप सरकारी network.com वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। थोड़ा सा कल वाला रिवीजन करेंगे क्योंकि आपका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बच्चों हमने पहले सबसे पहले पढ़ा था परिवहन। परिवहन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उसके बाद 3 भाग में से एक प्रमुख था स्थल परिवहन, इसके भी 3 भाग। उसके बाद आ गया स्थल परिवहन का ही भाग पाइप परिवहन, इसके भी 2 भाग है। बच्चों क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है हमने। ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें पहले हमने पढ़ ली है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो अपनी क्लास नंबर 25 व 26 है बच्चों, आप उसको जाकर एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो और फिर आपको हर एक चीज यहाँ जरूर मिलेगी। जो आपके मन में होगा जो भी क्वेश्चन वो आपको यहाँ जरूर मिलेगा बच्चों। और सूचना दे देता हूं, जिन साथियों ने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जीके भाई रविंद्र सर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो ज्वाइन कर लो बच्चों। जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है मैं उस ग्रुप के अंदर डाल देता हूं और हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट पहले मैं क्लास के अंदर डाल देता हूं। देखो बच्चों ये सारी चीजें कल की क्लास में हमने पढ़ ली है और आज जो हमारा बाकी बचता है उसको पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कल वाली क्लास आपको अच्छी से समझ आ गई होगी क्योंकि बच्चों मैंने पूरी एनर्जी के साथ हर एक डीपली आकर आपको यहाँ पढ़ाया है। तो वास्तव में आपका समझ में भी आई होगी और बहुत सारी नई चीजें भी आपने मिली होगी बच्चों। तो ये जो नई चीजें है यही आगे एग्जाम में पूछी जाया करे, यही आपका एग्जाम है जो बच्चों उसको पास करवाने का कार्य करती है। हमने NH9 जिसका पुराना नाम 10 होया करता बच्चों वहां तक पढ़ लिया था, जिसके ऊपर जलेबी चौक है, अगरसेन मेडिकल कॉलेज है, इसार कैंट है, अगरसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है हमारा। अंतरराष्ट्रीय तो नहीं बनेगा, पहले अंतरराष्ट्रीय था। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है। तो अब देखिए ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली थी। उसके बाद देखिए बच्चों अब जो हमारा आगे नेक्स्ट बचता है ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगर बात की जाए हरियाणा में सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था। जल्दी आप भी कमेंट करके बताइए ताकि मेरे को पता चले आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ने लग रहे हो। जो हरियाणा का सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा भी पढ़ लिया, कोस मीनार भी पढ़ ली बच्चों, सारी चीजें पढ़ ली। ये बात अपने 2-3 और जो बच रहे हैं उनमें पढ़ने का काम कराएंगे अपन। सबसे पहले बच्चों नाम आता है आज की जो क्लास का पहला नेशनल हाईवे है उसका नाम है बच्चों 709। जो ये 709 है बच्चों ये इसका न्यू नेम, और बात करें इसका पुराना नाम क्या था तो ON से ओल्ड नेम याद रख सकते हो बच्चों। ये है 709 यानी कि अपना नेशनल हाईवे बच्चों कौन सा है? 7 है। और सॉरी नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है अपना? ये 9 जान लग रहा था जो हरियाणा का सबसे लंबा है। रोहतक जलेबी चौक के पास से निकला है बच्चों। मान के चलो रोहतक में यहाँ पर जो जलेबी चौक आ गया, इस जलेबी चौक से बच्चों क्या कराया, इस जलेबी चौक से और रास्ते निकाल दिए। और जो रास्ते निकाले बच्चों उसको किस प्रकार नाम दिया गया? एक तो अपने रोहतक से पानीपत की तरफ गया, यानी कि यहाँ अपना कौन सा जिला था बच्चों? रोहतक जिला था। यहाँ रोहतक से चला और किस तरफ गया? पानीपत की तरफ गया। तो देखो इससे जो नेशनल क्या समझे आप बच्चों, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर अपना कौन सा है? NH9 है ये। और इससे जो नंबर 7 पे निकलेगा उसको क्या बोल सकते हैं? NH709 बोल सकते हैं। तो बच्चों ये एक तरफ तो रोहतक से पानीपत की तरफ जाता है और दूसरी तरफ बच्चों अगर बात की जाए रोहतक से किस तरफ की ओर चला जाता है तो ये बच्चों भिवानी की तरफ चला जाता है। रोहतक से यहाँ भिवानी की तरफ यह चला जाता है जिसका नाम है बच्चों नेशनल हाईवे नंबर 709। उसके बाद आगे है NH11। NH11 है बच्चों ये है रेवाड़ी से नारनौल तक। नेशनल हाईवे 11 रेवाड़ी से नारनौल तक जाता है। यहाँ है बच्चों आपकी रेवाड़ी और रेवाड़ी से इस तरफ चला जाता है जिसका नाम क्या है?
NH11 है, हरियाणा का प्रमुख नेशनल हाईवे है। अगर बात करें हरियाणा में कुल प्रमुख नेशनल हाईवे की संख्या कितनी थी, तो बच्चों 8 थी। अब देखो ये जब रेवाड़ी से नारनौल की तरफ जाता है तो इसके ऊपर जो प्रमुख शहर पड़ते हैं बच्चों, नारनौल है, अटेली है जो महेंद्रगढ़ के अंदर ही पड़ता है, और रेवाड़ी। नेशनल हाईवे हमारा 11 रहेगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम SH12। देखिए बच्चों पहले जो SH12 है इसका ये नाम होता था जो हरियाणा का सबसे लंबा था। अब अगर बात की जाए बच्चों हरियाणा का सबसे लंबा कौन सा है, तो SH12 रहेगा। मैप बिल्कुल यही रहेगा बच्चों, यहाँ इस तरफ से चलकर आता है टोहाना के उत्तर की तरफ से, और यहाँ दक्षिण नारनौल तक आता है। और बात की जाए लेंथ की तो इसकी 192 किलोमीटर लगभग बच्चों लेंथ रहेगी। हरियाणा का सबसे लंबा SH यानी कि SH का मतलब क्या है, राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग है हरियाणा का सबसे लंबा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हरियाणा का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग। तो हरियाणा का सबसे छोटा है बच्चों जिसका नाम है SH6A, जो जगाधरी से पोटा साहिब की तरफ चला जाता है। यहाँ है बच्चों आपका जगाधरी, और पोटा साहिब कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जगाधरी की बात की जाए बच्चों, जगाधरी कहाँ पड़ता है, तो जगाधरी एक विधानसभा क्षेत्र भी है, और जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से बच्चों एक व्यक्ति है जो MLA है, और बाद में हरियाणा सरकार में बच्चों उसे विद्यालय शिक्षा मंत्री बना दिया गया। पहले बच्चों एक ही शिक्षा मंत्री आया करता हरियाणा का, अब क्या हो गए, अब दो हो गए। एक तो हो गया जो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में आया करे एक विद्यालय में, तो विद्यालय शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों, कंवरपाल गुर्जर है। साथ में कौन सा विभाग है बच्चों इसके पास, साथ में हरियाणा के वन मंत्री भी है। ये भी आपने याद रखनी है, शिक्षा व हरियाणा के वन मंत्री बच्चों कहां से MLA है, तो जगाधरी से। ये जो कहां पड़ती है जगाधरी, जगाधरी यमुनानगर के अंदर पड़ती है बच्चों। इसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों KMP एक्सप्रेसवे। सबसे पहले देखो हमने स्टेट हाईवे पढ़े बच्चों जो कि है लगभग 2 ही लाइन के मिला करे। जिस तरह एक लाइन कौन सी मिलेगी बच्चों, एक लाइन जिस पर साधन जाओगे, और एक लाइन कौन सी जिस पर बच्चों एक ही सिंगल रोड होता है, सॉरी मतलब सिंगल रोड होता है, बीच में पट्टिया करे, एक जान का रास्ता एक आने का। इसने केप बोला भाई, इसने बोल दे है मुख्य रूप से स्टेट हाईवे। उसके बाद बच्चों जो मुख्य रूप से 4 लाइन का आया करे उसने के बोल दे है, उसने बोल दे है नेशनल हाईवे। और उसके बाद आगे बच्चे एक्सप्रेसवे जो मुख्य रूप से कितनी लाइन के आया करे, 6 लाइन के आया करे। 6 लाइन तक के होते हैं बच्चों, 6 लाइन के होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसवे जो 6 लाइन के होते हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है KMP एक्सप्रेसवे। KMP 3 शब्दों को मिलाकर बनता है। बहुत बार एग्जाम में बच्चों इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा गया है KMP से क्या अभिप्राय है, KMP की फुल फॉर्म क्या है बच्चों। तो KMP की फुल फॉर्म किस प्रकार याद रखनी है, जो KMP एक्सप्रेसवे बनाया गया है इसका मुख्य कार्य क्या है बच्चों, 3 प्रमुख शहरों को जोड़ने का है। जिसमें K से अगर बात करा तो कौन सा होगा, कुंडली जो आपने यहाँ दिखाई देने लग रहा है। उसके बाद दूसरा कौन सा बच्चों, मानेसर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और नंबर 3 पे बच्चों P यानी कि पलवल। तो बच्चों इन तीनों प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल। इन तीनों को जोड़ने के लिए बच्चों यह एक्सप्रेसवे बनाया गया था। उसके बाद अगर बात की जाती है बच्चों जो ये एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, तो KMP है बच्चों। शुरुआत कब की गई, तो बच्चों इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2003 के अंदर की जाती है। और आपने उस समय मुख्यमंत्री आया करते बच्चों ओम प्रकाश चौटाला, और उसने के नाम रखा था चौधरी देवीलाल के नाम पर बच्चों इसका नाम रखा था, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर रखा बच्चों। और बाद में क्या गया, जब इसका उद्घाटन हुआ उस समय नाम सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इसने के नाम रख दिया बच्चों, KMP एक्सप्रेसवे नाम रख दिया। अगर बात करें इसका उद्घाटन कब किया गया, 19 नवंबर 2018 को भारत के
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद बच्चों देखिए एक्सप्रेसवे क्या होता है। एक्सप्रेसवे के ऊपर जो सबसे प्रमुख चीज होती है वो होती है बच्चों स्पीड लिमिटेड, यानी कि इसके ऊपर आपको स्पीड लिमिट मिलेगी बच्चों कि जो आप अधिक से अधिक जो अपनी गाड़ी को बजा सकते हो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन इसमें क्या दिया जाता है बच्चों, कम की स्पीड भी दी जाती है। भाई कम से कम मान के चलो आपने 80 तो चलानी ही पड़ेगी। तो ये होता है बच्चों के एमपी एक्सप्रेसवे। उसके बाद बात की जाती है इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है 135.6 किलोमीटर पड़ती है बच्चों, 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। उसके बाद इसके बारे में पूछा जाता है किस किस एनएच को जोड़ता है, किस किस एनएच यानी कि नेशनल हाईवे को बच्चों यह जोड़ता है। तो देखो आप कुंडली की तरफ उत्तर में जाओगे तो एक नेशनल हाईवे आपने यहां से जाता मिलेगा जिसका नाम है NH44, जो भारत का सबसे लंबा है। बादशाही मार्ग जीटी रोड के नाम से कोस मीनारों का निर्माण भी इसी के ऊपर होया। उसके बाद बच्चों आप नंबर 2 की बात करोगे तो नंबर 2 पे है अपना नेशनल हाईवे 9 जो हरियाणा का सबसे बड़ा है। फिर अगर आप इस तरफ आओगे बच्चों हरियाणा में ही, तो एक हरियाणा में और नेशनल हाईवे निकलता है बच्चों जो गुड़गांव से होकर निकलता है जिसका नाम है NH48। ये प्रमुख 3 नेशनल हाईवे को जोड़ने का कार्य करता है बच्चों। अब देखिए इसका निर्माण क्यों किया गया, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं इसका निर्माण क्यों किया गया। मान के चलिए बच्चे आप बहादुरगढ़ हिसार रोहतक की तरफ से आ रहे हैं और आपको कहां जाना है बच्चों, आपको जाना है उत्तर प्रदेश की तरफ। तो पहले क्या होता था, आप अगर उत्तर प्रदेश की जाओगे तो सबसे पहले रोहतक से बहादुरगढ़ आए, बहादुरगढ़ से आप दिल्ली आए और दिल्ली में बच्चों जाम की वजह से आपके 2 घंटे खराब हुए और बाद में आप उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े। अब देखो स्पेशल ये जो जाम है, इस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारी राजधानी है उस राजधानी के अंदर बच्चों जो यातायात है इनका बोझ भार कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। और बात की जाए ईब अगर आपने रोहतक हिसार की साइड से अगर यूपी में जाना तो क्या करना पड़ेगा, बहादुरगढ़ से केएमपी निकला है, आप इस केएमपी के ऊपर चढ़ जाइए बच्चों और चढ़ता नहीं के है सीधा अपने बागपत में ले जा पड़ेगा। ये कोई आता था बच्चों राजस्थान की तरफ से, पहला कहां जाता था गुड़गांव में, पहले ही बहुत जाम है बच्चों, गुड़गांव से फिर दिल्ली में और भी जाम और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ जाया करता। तब क्या करना पड़ेगा, मानेसर के पास से निकलता है केएमपी, आप इसके ऊपर चढ़िए और सीधा बाईपास बिना किसी बर्डन के बहुत जल्दी से आप यूपी की तरफ पहुंच जाओगे। और उसके बाद बात करते हैं या इस तरफ से राजस्थान से या उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा में आना चाहते तो उन्हें पहला क्या करना पड़ा करता बच्चों, पहले दिल्ली में आना पड़ा करता। लेकिन क्या हो गया, अब अपना केएमपी बन गया तो पलवल से सीधे चढ़े और आप हरियाणा के कौन से जिले में चले जाओ, बहुत कम समय लगेगा आपने। इस प्रकार बच्चों इसका जो निर्माण है वो निर्माण किया गया। तो किस किस एनएच को जोड़ता है ये, NH44, NH9, NH48, ये 3 मुख्य मार्ग है बच्चों जिसको जोड़ने का कार्य करता है KMPN की कुंडली मानेसर जो पलवल एक्सप्रेस भी है। उसके बाद बच्चों इसके बाद बात की जाती है भारत का सबसे तेज एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो सबसे तेज भी बच्चों यही रहेगा। सबसे तेज किस प्रकार, क्योंकि इसके ऊपर जो साधन चल सके है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक बार एग्जाम में पूछा गया था इसका नाम हिंदी में नाम क्या है, तो बच्चों एक्सप्रेसवे तो आप इंग्लिश में सभी जानो हो, लेकिन बात करा आप इसने हिंदी में किस नाम से जाना जाए, तो बच्चों इसको जो हिंदी में जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है दुर्तगामी के नाम से। किस नाम से, दुर्तगामी, दुर्तगामी। अब देखो कौन सा दुर्तगामी है बच्चों, यो है दुर्तगामी, आप अपने आप बता दोगे। या अपनी दिल्ली है, भारत की राजधानी है, जो भी भारत की राजधानी का पश्चिम की तरफ होगा वो पश्चिमी दुर्तगामी होगा और जो पूर्व की तरफ होगा वो पूर्व होगा। और आपने पता बच्चों दिल्ली से हरियाणा किस तरफ है, तो दिल्ली से हरियाणा किस तरफ पड़ता बच्चों, पश्चिम की तरफ पड़ता है।
तो ये कौन सा मिलेगा अपन ने, यो मिलेगा पश्चिमी परिधीय। पश्चिमी परिधीय दूरगामी किसे कहा जाता है, तो बच्चों किसे कहा जाता है, KMP कुंडली मानेसर पलवल को कहा जाता है। और एक और रीजन था बच्चों, ये जो कुंडली है, मानेसर है, पलवल है, बहादुरगढ़ है, सारे के सारे औद्योगिक क्षेत्र है बच्चों। अब औद्योगिक क्षेत्र है तो क्या होगा, यहाँ पर संसाधन भी बहुत ज्यादा आएंगे, यहाँ पर कर्मचारी भी बहुत ज्यादा होंगे बच्चों। तो मान के चलो कोई पलवल का व्यक्ति है, कुंडली में जॉब करे, तो पहले दिल्ली जाना पड़ा करता, दिल्ली में जाम में फंसा करता, फिर कुंडली पहुंचा करता। इसी प्रकार जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है बच्चों, यहाँ पे उसने माल मंगवाना आया करता, तो गाड़ियों में जो माल आया करता 3 से 4 घंटे दिल्ली में फंसा रहा करता, फिर कुंडली पहुंचा करता। इसका भी मुख्य उद्देश्य ये और भी है बच्चों कि अब क्या किया गया, सीधे पलवल से आप इस एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़िए और बाईपास निकल जाइए। बाईपास निकल के सीधा 1 घंटे में आप कहां पहुंच जाओगे, कुंडली की तरफ पहुंच जाओगे। तो बच्चों ये है अपना KMP। इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैं आपने बता दिए, जो आगे आपसे एग्जाम में पूछे जा सके हैं। कौन कौन से शहर ने जोड़ा, पलवल भी आओगा, इसके ऊपर सोना भी आओगा, मानेसर भी आओगा बच्चों, बहादुरगढ़ भी आओगा और कुंडली भी आओगा, सोनीपत का भी आओगा बच्चों। तो ये चीजें भी हमें याद रखनी है। आगे चले, अब यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। तो एक बार सभी साथी जल्दी कमेंट करके बता दो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है बच्चों, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जीके भाई रविंदर सर के नाम से, जीके भाई रविंदर सर, जीके भाई रविंद्र सर के नाम से बच्चों अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जहां आपकी हर एक मनोकामना पूरी होने की कोशिश करूंगा मैं। जो भी आपने प्रॉब्लम आवे, लेकिन उरे ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम आवे तो अपना व्हाट्सएप है 98 128 94 920। आप यहाँ भी हमें जरूर खोज सकते हैं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर आप आगे बढ़ने का कार्य कराएंगे बच्चों, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों देखो, जिस प्रकार KMP तो पूरा हरियाणा का बर्डन कम कर दिया। अब आप दिल्ली में और किस तरफ से प्रवेश कर सका, क्योंकि आपने पता है दिल्ली के पश्चिम में हरियाणा और पूर्व में कौन है बच्चों, दिल्ली के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। तो पहले तो KMP बना दिया, उसके बाद उसकी देखम देख बच्चों एक और बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया बच्चों, साथ ही हो गया था उद्घाटन भी इसका पहले हो गया था, लेकिन स्टार्ट यो पहला हो गया था। अब देखो इसका नाम क्या है, KGP एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, KGP की फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों KGP की है 3 प्रमुख शहर जोड़र, ये इसकी फुल फॉर्म है। 3 कौन कौन से, जो ब्लू कलर में दिखाई दे है, यहां से KGP स्टार्ट होता है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होया बच्चों, कुंडली से होया, कुंडली जोड़ दिया। उसके बाद किस तरफ आता है, गाजियाबाद की तरफ आता है, जो जी से समझ सकते हैं। और लास्ट में किस तरफ आ गया, पलवल की तरफ। कुंडली गाजियाबाद पलवल को जोड़ता है। सेम वही प्रोसेस है, किसने यूपी से हरियाणा में आना पड़ता था, राजस्थान में पंजाब में जाना पड़ता, तो 2 घंटे दिल्ली में जाम में फंसता, फिर आगे जाता, तो सीधा क्या करेगा, यहाँ एक्सप्रेस वे चढ़ जाएगा और यहाँ से सीधा 44 पकड़ के पंजाब में, हरियाणा में 9 पकड़ के सारे घूम जाएगा भाई वो। तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत को नहीं, पहला वाला की सेम प्रोसेस इसका। उसके बाद बात करते हैं बच्चों उद्घाटन इसका कब किया गया। तो इसका जो उद्घाटन है 27 मई 2018 को किया जाता है। और इसका जो उद्घाटन करना आवे वो भी अपना प्रधानमंत्री आवे है बच्चों। क्या नाम है प्रधानमंत्री, 2018 में कौन थे प्रधानमंत्री, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बच्चों इसका उद्घाटन करना आवे, जिसका नाम है KGP। उसके बाद बात की जाती है बच्चों KGP व KMP को मिलाकर रिंग रोड का निर्माण होता है। रिंग रोड का निर्माण किस प्रकार होता है बच्चों, किसका जिक्र है, इन दोनों को मिलाकर रिंग रोड का निर्माण होता है। रिंग रोड कैसे, रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। रिंग का मतलब अंगूठी और रोड का मतलब बच्चों सड़क। यानी कि जो यह पूरी सड़क है ना, किस प्रकार की बनेगी, या पूरी की पूरी सड़क बच्चों अंगूठी के समान की बनेगी। जो आपने वो आया करे ना, कौन सा भाई छोरी रोकन जाया करे, जब आजकल तो फैशन चल रही है, कुआ धर के खड़ी हो जाएगी और वह गुट्ठी पिराया करे भाई। तो यह गुट्ठी पिरांदा नहीं मान के चलो, बुकिंग होगी भाई, क्या की बुकिंग होगी, ब्याह की बुकिंग होगी। ये देखो किस प्रकार है, इसको रिंग रोड कहा गया है।
तो देखो आप इसने एक बार अच्छे से देखियो, दिखाई ना दे तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाऊं, क्योंकि गुट्ठी खातरी बाजे आंडो हो भाई थाम भी सारे, सही बात है ना। गुट्ठी का खातरी तो बाजे आंडो, जल्दी पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना नौकरी लगे ब्याह हो जाता तो क्या नहीं इतने दिहाड़े भरने पड़ाइए। तो देखो अंगूठी का समान इसने क्या कर लिया बच्चों, अंगूठी का समान इसका निर्माण कर दिया, इसीलिए इसको रिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहा बच्चों, इसे हरित एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। हरित एक्सप्रेसवे भी बच्चों कहा जाता है। हरित एक्सप्रेसवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया इसके आसपास बच्चों इतने पेड़ पौधे लगा दिए कि जितने भी वाहन है, जितना भी धुआं छोड़ेंगे वे सारे के सारे उस धुएं ने ऑक्सीजन में बदल देंगे और देखने में भी पूरा का पूरा हरा भरा आपको दिखाई देगा। तो इसे हरित एक्सप्रेसवे के नाम से भी बच्चों जाना जाता है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया। ये अगला क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करके बताना है, सभी ने बताना है, जिसको समझ में आ रही है, समझ में ना आई तो भाई आप मैंने बता दियो, मैं दोबारा समझा दूंगा। यो तो था अपना, क्या नाम था बच्चों, के एमपी का नाम क्या था, के एमपी का था बच्चों पश्चिमी परिधीय दूरगामी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो केजीपी है बच्चों इसका अन्य नाम क्या है, ये आप सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ केजीपी का। और जो नए साथी आज पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच चुके। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बोले जी सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो भाई नोटिफिकेशन आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जीके भाई रविंद्र सर टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसने ज्वाइन कर लो। क्लास स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिंक डाल देता हूं, तो आपको वहां से भी क्लास का पता चल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप कमेंट करके जरूर आपने ही बताना है, अगर आपका ना समझ में आई तो मैं अपनी क्लास का कमेंट में बता दूंगा। केजीपी का पूरा जो अन्य नाम से किससे जाना जाए, जिस तरह यो पश्चिमी परिधि दूरगामी के नाम से जाना जाए। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट है इसकी लंबाई। लंबाई ज्यादा याद को नहीं करनी आपने भाई, जो के एमपी था वो पूरा का पूरा किसमें था, के एमपी पूरा का पूरा हरियाणा में था, और हरियाणा के है भाई, हरियाणा सबसे आगे है, तो इसकी लंबाई कितनी थी हरियाणा की 135.6। उसके बाद केजीपी है बच्चों, यो किसमें है, ज्यादातर यूपी में है, तो हरियाणा आगे है, तो कितने आगे है 0.6 आगे है। इसकी जो लंबाई है बच्चों 135 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है, यह भी आपने याद रखनी है 135 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा आगे है ना, सही बात है ना, तो भाई हरियाणा तेज भी दौड़े है, जवान है, कई कई भैंस रखे, दूध पीवे घी खावे। फिर देखो उसकी स्पीड लिमिट कितनी थी, उसकी थी बच्चों के एमपी की 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। हर चीज को अच्छे से याद रखना है हमें। उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं द्वारिका एक्सप्रेसवे। बच्चों देखिए अपना एनएचओ है, मान के चलो जो अपना एनएच है नेशनल हाईवे 48। अब नेशनल हाईवे 48 है और जड़े भी बच्चों ज्यादा बर्डन ना होगा, उड़के कर देंगे एक्सप्रेसवे बना देंगे। एक्सप्रेसवे क्यों आया करे, एक्सप्रेसवे बच्चों चौड़े होया करे, चौड़ा बना दिया इसने, ज्यादा लाइन का बना दिया, तो ये क्या होगा पूरा बोझ भार कम हो जाएगा, ज्यादा साधन दाएं बाएं आ जा सके हैं। उसी प्रकार है द्वारिका एक्सप्रेसवे है बच्चों, जो कहां से कहां तक है, यो है अपने दिल्ली से गुरुग्राम के बीच है, दिल्ली व गुरुग्राम के बीच है बच्चों द्वारिका एक्सप्रेसवे, और इसकी जो लंबाई है लगभग 28 किलोमीटर की है। बोझ भार साधनों का कम करने के लिए इसका जो निर्माण है वो किया गया। अब देखिए बच्चों इसमें जो सबसे प्रमुख चीज है वो क्या है, ये आप देखने लग रहे हो
यो है आपका द्वारिका एक्सप्रेस वे। देखो कितनी सारी लाइन बना दी। इब भाई साधन न्यारे न्यारे बट गए, अगर यही 4 लाइन का होता तो जमा भीड़ होती। इब द्वारिका एक्सप्रेस वे दिल्ली से गुरुग्राम तक है, और भारत का बच्चों सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा है यो, कई बार किसने के पड़ेगे, इसने टोल पजामा पड़ जाएगी। क्योंकि मैं भी छोटा था तो दिल्ली का नहीं पहली बार गया, तो मैंने पहली बार टोल प्लाजा देखा। मैं भी 8-10 बारी पढ़ा, मेरे भी मुंह से नहीं निकला था टोल पजामा। तो यो टोल प्लाजा है बच्चों, जहां आपसे रोड का टैक्स लिया कर, भैया आप हमारे रोड पायो तो हमने टैक्स दिया, हमने इतना पैसा लगा के बनाया है। अब देखो इसका ऊपर बच्चों क्या है, ज्यादा साधन चल है। अब अगर इसके ऊपर टोल छोटा बना दिया तो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो क्या करें बच्चों, इसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा, और भारत का ही नहीं बच्चों पूरी एशिया का भी यही है सबसे बड़ा, एशिया का। कितनी लाइन का है, 32 लाइन का। अब आप इसमें भी कई कंफ्यूज हो गए जी, 32 लाइन कौन सी। 32 लाइन इस प्रकार है, एक लाइन यह होगी, इसमें गाड़ी खड़ी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 30 32, या बड़ा कड़ी गिनती आ गई। तो इस प्रकार बच्चों 32 लाइन का है यो, एशिया का भी और भारत का भी सबसे बड़ा टोल प्लाजा है यो। तो यह भी बात आपने याद रखनी है, कहां पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है बच्चों। उसके बाद आगे नेक्स्ट है हरियाणा यात्री परिवहन की स्थापना। तो बच्चों हरियाणा जो यात्री परिवहन है, इसकी जो स्थापना है वो जब हरियाणा पंजाब से अलग होया, तो आपने क्या है, आपने पंजाब से तो अलग हो गए, अब आपने परिवहन भी अलग चाहिएगा। आप अलग कद हुए 1 नवंबर 1966 को। तो बच्चों क्या हो गया, 1 नवंबर में ही अपना हरियाणा यात्री परिवहन की स्थापना कर दी गई। ये देखो स्थापना तो होगी, लेकिन मान्यता बहुत समय बाद मिला करे, कई साल लग जाया करे। मान्यता किस प्रकार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण क्या होता है बच्चों, नेशनल द्वारा अथॉरिटी मिल जाती है कि आपका जो परिवहन है, जिस तरह अपनी रोडवेज की बस है, आप इसने पंजाब में भी ले जा सको हो, अथॉरिटी मिल जाना। जिस तरह प्राइवेट बस वाले के है, रूट नंबर लिखा पाओगा प्राइवेट बस के पीछे, तो उसने उस रूट की अथॉरिटी मिल रही है, वह सिर्फ उसी रूट के ऊपर बच्चों चल सकती है। उसी प्रकार हरियाणा यात्री परिवहन की स्थापना 1 नवंबर 1966। और बच्चों अगर पूछ ले राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण होता है वर्ष 1972 में, और नवंबर का महीना चल रहा था। नवंबर 1972 के अंदर बच्चों हरियाणा यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हरियाणा की बस है बच्चों, ये पड़ोसी जो अपने राज्य है, जिस तरह कौन सा है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, इन सभी में क्या है, यह चल सके थी भाई। उसके बाद आगे है हरियाणा में नेशनल हाईवे की कुल संख्या। बच्चों आपने कोई चीज 37 पढ़ा दो, कोई 35 पढ़ा दो, कोई 50 पढ़ा दो, लेकिन जो अपना आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है, याद रखनी है, यहां लिख देता हूं, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो अपने हरियाणा में नेशनल हाईवे है, उनकी संख्या बच्चों 34 है। कि आप साइट के ऊपर जाके देख लियो, 34 संख्या है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार के आंकड़े है ये। उसके बाद है बच्चों हरियाणा में एनएच की लंबाई, नेशनल हाईवे की लंबाई, ये सारे के सारे आंकड़े आप पढ़ाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। लंबाई है बच्चों 2886 प्लस में 330 किलोमीटर, 3216 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 3216 3216। ये बात कहोगी जी ये दो अलग अलग क्यों करोगे, तो बच्चों दोनों नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे का जो निर्माण किया है वो किसने किया है, वो अपना स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, यानी कि केंद्र सरकार पैसा दे दिया, बोले आपकी देख रेख में करवा लो, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ा, कोई घटाना पड़ा, इस प्रकार। और ये जो लंबाई है बच्चों, ये जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है सीजी,
या उसने पूरी आपकी देखरेख में इसका निर्माण करवाया है। आपसे पूछा जाएगा कुल लंबाई, तो 32 16 इसकी लंबाई है। किस प्रकार 16 दूनी 32, 16 पीछे लगाना है 32 आगे लगाना है, 16 दूनी 32 भाई, ठीक है ना, क्योंकि किसकी लंबाई है, NH की है। और NH में बच्चों पहला क्या आया करे, इंग्लिश का छोटा शब्द क्या है, H है, तो H ने बाद में रख रखा है। उसी प्रकार आपने छोटा शब्द बाद में रखना है 16, और N बाद में आया कर तो इसने पहला रखना है 32, 16 दूनी 32 नेशनल हाईवे की लंबाई। उसके बाद है बच्चों हरियाणा में स्टेट हाईवे की लंबाई, स्टेट हाईवे यानी कि राज्य के राजमार्ग 1676 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्टेट हाईवे की। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई। तो बच्चों प्रमुख जो जिला सड़कों की लंबाई है, अगर बात की जाए प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई तो कितनी रहेगी, 1375 किलोमीटर रहेगी, जो एक शहर न मान के चलो छोटे छोटे शहरों को जोड़ने का कार्य करती है, हांसी से बरवाड़ा, बरवाड़ा से नारनौंद, इस प्रकार 1375 किलोमीटर लंबाई है प्यारे बच्चों इसकी। उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट रोड लेंथ है बच्चों, यानी कि अन्य जो प्रमुख जिला सड़कें हैं, जो अपने गांव की सड़क भी इसके अंदर काउंट होगी, सारी छोटी मोटी इलाके में कितनी बैठी, 24,996 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो बच्चों हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 31,263 किलोमीटर है। हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई 31,263 किलोमीटर आपको मिलेगी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, याद रखना है। उसके बाद है हरियाणा में बस डिपो की संख्या। बस डिपो क्यों आया करे भाई, जिस तरह मान के चलो इसारा का बस डिपो हो गया, इस बस डिपो के अंडर में कौन कौन से आ गए, नारनौंद भी आ गया, अपना आसी भी आ गया, आदमपुर भी आ गया, यानी कि क्या है हर एक जिले में एक बस डिपो है बच्चों, हर एक जिले के अंदर एक बस डिपो है। तो हरियाणा में कितने जिले हैं, 22। ये बात कहोगे जी आप तो गलत बता दिया, गलत कौन बताऊं भाई, आपने जो मुंह से चीज निकलेगी वह बिल्कुल थ्योरी के साथ निकलेगी। हरियाणा में जिले कितने हैं बच्चों, 22, तो हर एक जिले के एक बस डिपो बांटा गया। उसके बाद ब्लैजी 2 और बच गए, 2 और बच गए, तो इन दोया ने भी तो बतावांगे जरूर। ये बापा ने बेरा है, एक जो अपना बस डिपो है बच्चों, जो कहां पड़े है, अपना केंद्र शासित प्रदेश है, जो अपनी राजधानी है, जिसका नाम है चंडीगढ़। एक चंडीगढ़ में भी है, कदे जाओ तो देखिए 17 सेक्टर दो रहे, अपना अलग ही बस स्टैंड है हरियाणा का। उसके बाद दूसरा, तो बच्चों दूसरा कड़ा है, दूसरा है दिल्ली में, पीरागढ़ी के पास है, तो दूसरा कहाँ है, दिल्ली में। ये 2 ही हो गए और 22 वे थे अपने, तो बच्चों 2 + 22 कितने हो गए, टोटल 24 हो गए ना। बताओ कोई डाउट है तो, नहीं होना चाहिए डाउट मेरे हिसाब से तो। उसके बाद आगे सब डिपो। सब डिपो किस प्रकार होते हैं बच्चों, मान के चलो जिस तरह कोई बड़ा शहर है, डिपो का दर्जा तो हर जिले में से एक ही मिल सके, लेकिन बड़ा शहर है, बसों की ज्यादा आवाजाही है, जिस तरह हांसी ने मान लो, तो क्या हो गया, हांसी ने सब डिपो बना दिया भाई, क्योंकि उड़ीसा बसा की ज्यादा आवाजाही है, इसीलिए इसको सब डिपो बना दिया। और इसी प्रकार हरियाणा के है 13 शहरों में बच्चों सब डिपो बनाए गए हैं। हरियाणा में बात करें बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितने सब डिपो है, तो बच्चों 13 है। जो मेरी ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो भी साथ साथ अपडेट कर लियो, हरियाणा में सब डिपो की संख्या 13 रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, हरियाणा का सबसे पुराना व हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड कौन सा है बच्चों, तो ये रहेगा अंबाला का बस स्टैंड। हरियाणा का सबसे पुराना व सबसे पहला, क्योंकि जो चीज पुरानी होती है वो पहले भी होती है बच्चों, कौन सा रहेगा, अंबाला का। लेकिन आपने बच्चों कई बुकों के अंदर गुरुग्राम भी लिखा मिलेगा, मैं गुरुग्राम को न तो सही कहूंगा और न ही ठीक गलत कहूंगा बच्चों, क्योंकि देखो जो ऑफिशियल आपने डाटा मिला है वो मिला है अंबाला का, गुरुग्राम का कोई आधिकारिक तौर पर बच्चों में आंकड़ा कौन मिला। अगर आधिकारिक तौर पर आंकड़ा मिलेगा तो मैं जो अपनी वीडियो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कमेंट करके बता दूंगा। वैसे अपना अंबाला बड़ा रहेगा, जो कद बना था वर्ष 1950 में
हरियाणा के गठन से पहले ही। और यह उस समय की फोटो है बच्चों, जब वर्ष 1950 में अपना अंबाला बस स्टैंड बना था। आप जल्दी से फोटो देख लो, यह फोटो वर्ष 1950 में मेरे द्वारा खींचड़ी फोटो है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जो अपना अंबाला बस स्टैंड है। जिस तरह आसिम जाओगे आसिम बस स्टैंड, हिसार में हिसार बस स्टैंड, भिवानी में भिवानी बस स्टैंड। लेकिन बच्चों जब आप जाओगे अंबाला बस स्टैंड, तो अंबाला बस स्टैंड के समय आपको 14 फरवरी 2020 के बाद जो इसका नाम है वो आपको अंबाला बस स्टैंड से बदला हुआ मिलेगा। बच्चों बदला हुआ क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ की एक महिला थी जिसका नाम था बच्चों सुषमा स्वराज, जो भारत की विदेश मंत्री भी रही, हरियाणा की भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रही, जिसने 2002 में हिसार के अंदर दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करी। लेकिन ये तो भाई चंडीगढ़ में ठा लेगी सारण में। तो यो है बच्चों वर्तमान में इसका नाम है सुषमा स्वराज बस अड्डा। याद रखना है, पहले भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा लिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़ा बस स्टैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ है? तो बच्चों हरियाणा का जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है ये झज्जर के अंदर पड़ता है, जो आप फोटो देखने लग रहे हो। वैसे तो आपने और भी बड़े मिल जाएंगे बच्चों, लेकिन इनकी जो लंबाई, इनका जो क्षेत्र मापा जाता है बच्चों, वो बस स्टैंड की जमीन से मापा जाता है। यानी कि बच्चों ये जो बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड के कितनी जमीन नाम है? तो बच्चों इसका 38 एकड़ भूमि नाम है। 38 एकड़ यानी कि 38 किले जमीन है इस बस स्टैंड की। उसके बाद है सबसे ऊंचा 4 मंजिला बस स्टैंड। तो बच्चों सबसे ऊंचा 4 मंजिला बस स्टैंड कहां पड़ता है? तो ये आपने फोटो में जरूर देखा होगा। एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ फोटो से ही, क्योंकि याद आ गया होगा आपने बच्चों। अगर आप नेशनल हाईवे से कड़क आए गए होगे तो आपको जरूर याद आ गया होगा बच्चों। तो जल्दी से बताओ कौन सा है? सबसे बड़ा है फतेहाबाद का, फतेहाबाद। फतेहाबाद किसके नाम पर इसका नाम पड़ा भाई? फिरोज तुगलक ने अपने लड़के की याद में, लड़का का और जन्म होया था उसकी याद में ही बच्चों क्या है इस नगर को बसाने की घोषणा की। और पूछ ली घोषणा कब की बच्चों? 1351 में। बसाया कब? 1352 के अंदर इसे बसाया गया था बच्चों। नेक्स्ट है हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की बसें चलाई जाती है। जो हरियाणा के यात्री है, आप अभी हरियाणा के यात्री है, अपनी सुविधा खातिर बच्चों 3 प्रकार की बस चलाई जाए। जल्दी आप कमेंट करके बताओ कौन कौन सी बस चलाई जाए 3 प्रकार की। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप, तब फिर मैं आगे बताता हूं आपको। सबसे पहले है हरियाणा गौरव बस बच्चों, जिसे आम आदमी की खास बस कहा जाए। क्योंकि जो आम आदमी है वो, यह जो बस है बच्चों आपने हर सड़क के ऊपर मिलेगी, इसीलिए आम आदमी भी के है, कहीं भी बैठ सकता है, तो आम आदमी की बस कह दी। उसके बाद है बच्चों हरियाणा उदय, यह है सीएनजी से बस चलन वाली, या दिल्ली से लगन वाला जो अपने हरियाणा के जिले है वह अपने चंडीगढ़ व पंचकुला में मिलेगी। तीसरी है हरियाणा सारथी बस बच्चों, या वोल्वो एसी बस सेवा है। और यह जो बस चला करे स्पेशल एसी में तो वीआईपी लोग बैठा करे ना भाई, तो यह बस खर्चा लिया करे, या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्रियों ने लेके जाया करे। ये बेकक न पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हरियाणा गौरव बस। आगे ने जो है वो सौदा हरियाणा गौरव जमानू कहा करो भाई, पानी पड़ती चल है या बस। तो हरियाणा गौरव बस है बच्चों, या देखो एक बार प्यार से हरियाणा गौरव बस, यानी कि हरियाणा रोडवेज, तो यानी कि हरियाणा रोडवेज द्वारा चलाई जा है। आप तो हरियाणा रोडवेज ही बोला बच्चों, लेकिन इसका नाम क्या है? हरियाणा गौरव बस है। और अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत पावरफुल है या, और पावरफुल है तो बच्चों इसने क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया हरियाणा शक्ति। हरियाणा शक्ति। और क्या नाम दिया गया इसको? आम आदमी की खास बस। आम आदमी की खास बस। आम आदमी की खास बस तो होगी भाई, क्योंकि हर गामा ने जोड़ने का कार्य करे है और शहर जोड़ने का कार्य करे है। आम आदमी की खास बस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सी है? हरियाणा गौरव बस या हरियाणा शक्ति बस है बच्चों। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलिए अगला देखते हैं अपना हरियाणा उदय बस। हरियाणा उदय बस कौन सा है बच्चों? यह जो बस है
या सीएनजी गैस से चाले है। या सीएनजी गैस से कड़े चालेगी जड़ा वायु प्रदूषण बच्चों ज्यादा होता है, और ज्यादा वायु प्रदूषण कड़ा होगा, ज्यादा वायु प्रदूषण होगा अपने जो भी बड़े बड़े शहर है, प्रमुख शहर है, उन एरिया में, जिस तरह बच्चों कड़े दिल्ली में होगा ज्यादा प्रदूषण, तो दिल्ली से लागते कौन कौन से अपने, दिल्ली से लागता फरीदाबाद है, दिल्ली से लागता गुरुग्राम है, तो बच्चों उरे चाले है। एक चंडीगढ़ से लागता है अपना पंचकुला, तो पंचकुला के अंदर भी यह बस चाले है सीएनजी गैस से। यह है बच्चों अपनी जो बस है हरियाणा उदय बस, जो सीएनजी बस सेवा के नाम से भी जिसे जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हरियाणा सारथी बस है बच्चों, शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो मैं लिख देता हूं हरियाणा सारथी बस। या जो हरियाणा सारथी बस है, सारथी से याद रखना आप कंफ्यूज हो जाते होगे इसमें। सारथी, सारथी किसका आया करे भाई, सारथी अपने महाभारत में देखा हो गया भाई, अर्जुन तो क्या कराया करता, रथ पे बैठे रहा करता, कृष्ण भगवान उसका रथ चलाया करता। यानी कि सारथी किसका आया करे, सारथी आया करे वीआईपी लोगा का। किसका आया करे, वीआईपी लोगा का। वीआईपी लोग ही क्या करेंगे, वीआईपी लोग ही बच्चों कहां बैठेंगे, जहाज में। और जहाज में बैठने खातिर कहां जाना पड़ेगा, उन्हें हवाई अड्डे पे जाना पड़ेगा भाई। कहां जाना पड़ेगा, हवाई अड्डे के ऊपर। तो जो यह बस सेवा है बच्चों, यह क्या है, यात्रियों को मुख्य रूप से हवाई अड्डों पर ले जाने का कार्य करती है। मुख्य रूप से यात्रियों ने लेके जा है। यह है बच्चों आपने देखी होगी कई बार कि विराट कोहली अपनी तो बस को नहीं, लेकिन इस प्रकार की आकर है, विराट कोहली है, धोनी है, लीड लगाए उतरिया कर इसी बस आकर, क्योंकि वे एयरपोर्ट पर आए, जहाज में आए। उसके बाद आगे बात करते हैं हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया। तो बच्चों हरियाणा का जो प्रथम ड्राइविंग स्कूल है ये कहां खोला गया था, हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल बच्चों करनाल के अंदर खोला गया था। ड्राइविंग स्कूल क्या होता है, ड्राइविंग का मतलब होता है चलाना, यानी कि बच्चों स्कूल में क्या करे, स्कूल में आपने सिखाया करे, यानी कि यहाँ क्या करे जाए बच्चों, वाहन ने चलाना सिखा दो। वाहन को चलाना कहाँ सिखाते हैं बच्चों, तो ड्राइविंग स्कूल करनाल में ये प्रथम ड्राइविंग स्कूल है। और हरियाणा का जो बच्चों प्रथम सैनिक स्कूल है वो भी कहाँ बना था, करनाल के अंदर ही बना। लेकिन एक बात और बता दूं मैं साथ साथ, हरियाणा का सबसे अत्याधुनिक, हरियाणा का सबसे अत्याधुनिक बस स्टैंड की अगर बात करा बच्चों तो कहां रहा होगा, बस जो अपना स्टैंड है, बस स्टैंड ये भी कहां रहेगा, करनाल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये है ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था, यानी कि स्कूल है बच्चों, ये मनोहरलाल खट्टर जी है, ट्राईलैंड लाग रहे हैं बच्चों। पूरे क्या आया करे, आपने वीडियो गेम खेली होगी, और वीडियो गेम में क्या आया करे, वीडियो गेम के अंदर आपने मोटरसाइकिल दे दिया जिन्हों आप रोड को प्रचालन लाग रहे हो, तो आपने इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जिन्हों आप रोड को प्रचालन इस प्रकार के है। सबसे पहला 2-4 दिन इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। तो बच्चों हरियाणा में जो भारी वाहन चालक प्रशिक्षण जो केंद्र है, भारी वाहन किस प्रकार, यानी कि मान के चलो आपने बड़े बड़े ट्रक चलाने हैं, बहुत बड़े बड़े बुलडोजर चलाने हैं, तो इस खातिर कड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा बच्चों। जो हरियाणा सरकार की संस्था वो है मुरथल में, और मुरथल कहां पड़ता है, मुरथल पड़ता है सोनीपत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में प्लास्टिक कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहां किया गया। प्लास्टिक कचरा जैसा आप जानो बच्चों, डिस्पोजल में आपने पानी पी लिया और फेंक दिया, वो 100 साल भी को नहीं गले, तो उसका यूज करके बच्चों कोई उपयोग में लाने खातिर क्या किया गया, हरियाणा में पहली सड़क बनाई गई, जो कहां बनी थी, बठगांव के अंदर बनी। और ये बठगांव कहां पड़ता बच्चों, गोवाना में, और गोवाना कहां पड़ता है, सोनीपत में। और गोवाना से एक बात और याद रखनी है, गोवाना की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, गोवाना की जलेबियां बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। मातूराम हलवाई की जलेबी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा भी जा सके है, मातूराम हलवाई की। बाकी आप कदे गोवाना चले जाओगे तो असली मातूराम हलवाई को नहीं पावा आपने, क्यों को नहीं पावा,
क्योंकि जगह जगह मातूराम हलवाई के नाम से खोली, क्योंकि बाहर का होगा हमारी खरीद लेगा भाई। तो मातूराम हलवाई के नाम से प्रसिद्ध है गोहाना की जलेबी। उसके बाद आगे है हरियाणा की प्रथम ग्रीन सड़क। हरियाणा की प्रथम जो ग्रीन सड़क है, हरी भरी सड़क है बच्चों, जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दिए, कहाँ बनाई गई? पटौदी में बनाई गई। और पटौदी भी कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता पटौदी, गुरुग्राम के अंदर। एक बात और बता दूं बच्चों, नवाब मंसूर अली का पटौदी आया करता सैफ अली खान का दादा। और सैफ अली खान का दादा उरा का था बच्चों, सैफ अली खान की बहू का नाम क्या है? करीना कपूर है। सैफ अली खान हरियाणा का, तो करीना कपूर हरियाणा की भाभी भाई। हरियाणा की भाभी कौन है? करीना कपूर है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला बस कंडक्टर, यानी कि हरियाणा की पहली महिला कौन थी बच्चों, जो बस के अंदर बच्चों किसका काम कराया था? कनेक्टर का, यानी कि टिकट काटने का काम कराया। जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था शर्मिला। शर्मिला था बच्चों नाम। और यह जो शर्मिला है, शर्मिला कड़े की थी, यह शर्मिला थी बच्चों हमारी रेवाड़ी की। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर, पहले एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा लिए। ड्राइवर थी बच्चों पंकज चौधरी। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो नहीं लग गया जो ये तो आदमी का नाम है। तो बच्चों पंकज चौधरी है। जो कड़क की थी या थी नैना खेड़ा की, नैना खेड़ा। और नैना चौटाला कड़क की है, नैना चौटाला सिरसा की है। तो बच्चों यह भी कड़क की होगी, सिरसा की होगी। उसके बाद आगे है हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला जिला। तो बच्चों हरियाणा में जो सबसे अधिक पक्की सड़क वाला जिला है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे अधिक पक्की सड़क है? याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बदल जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई, क्वेश्चन बदल गया, लेकिन हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों की लंबाई तो कौन सा रहेगा? अंबाला। आगे देखिए हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला। बच्चों सबसे अधिक कच्ची सड़क कहां मिलेगी? जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा, कच्ची सड़क भी आपने वहीं ज्यादा मिलेगी। तो सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा? सिरसा। और बात करें सिरसा का क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा जो जिला है बच्चों सिरसा रहेगा। उसके बाद है हरियाणा में सड़कों का सर्वाधिक गंतव्य। तो देखिए गंतव्य निकालने के लिए बच्चों क्या किया जाता है? गंतव्य निकालने के लिए किसी राज्य का कुल क्षेत्रफल, अगर सड़कों के गंतव्य की बात है तो उस राज्य की कुल सड़कों की लंबाई को कुल क्षेत्रफल से भाग किया जाता है। मान के चलो आपने दो जिले ले लिए, अरे दोनों जिलों का एक एक वर्ग किलोमीटर एरिया ले लिया, एक वर्ग किलोमीटर इसका ले लिया और एक वर्ग किलोमीटर बच्चों इसका ले लिया। इसका नेम आपने रख दिया जींद और इसका जो नेम है वो रख दिया अंबाड़ा। अब देखो जो अंबाड़ा है बच्चों, इसमें एक यह सड़क होगी, एक यहाँ पर सड़क होगी, एक इस प्रकार सड़क होगी, एक ये सड़क होगी, एक ये सड़क है, एक ये है, एक ये है। उसी प्रकार एक जींद है, एक यह सड़क होगी, एक यह सड़क होगी और एक यह सड़क होगी। तो बताओ बच्चों सबसे अधिक सड़क कौन से जिले में हुई? सबसे अधिक अंबाड़ा में हुई। तो अंबाड़ा का गंतव्य भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें तो एक वर्ग किलोमीटर में इतनी सड़क है और इसमें सिर्फ 3 ही है। तो सबसे अधिक किसका आया? अंबाड़ा का। और बात करें बच्चों सबसे कम किसका आया? तो सबसे कम जींद का। तो अगर पूछ ले हरियाणा में सड़कों का सबसे कम गंतव्य जींद, सबसे अधिक गंतव्य अंबाड़ा का रहेगा। उसके बाद आगे है हरियाणा में सड़कों का सबसे कम गंतव्य। तो बच्चों किसका है? हरियाणा में सड़कों का सबसे कम गंतव्य तो अपना जिला का नाम है जींद। उसके बाद है हरियाणा में सड़कों की सबसे कम लंबाई, फरीदाबाद व पंचकुला। तो बच्चों अगर ऑप्शन में पंचकुला तो पंचकुला सही है, फरीदाबाद हो तो फरीदाबाद सही है। क्योंकि देखो एक का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर लगभग, एक का क्षेत्रफल है 741.9 वर्ग किलोमीटर। यो हरियाणा का सबसे छोटा क्षेत्रफल में और यो दूसरे नंबर पे। यो दूसरे नंबर पे है और ज्यादातर इसमें है पहाड़ी है, पहाड़ा पर सड़क कम हुआ कर बच्चों। तो इसी भी आज का आपका ऑप्शन में यो ना हो तो फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद है क्षेत्रफल में सबसे छोटा और जिसका क्षेत्रफल कम है तो वहां सड़क भी आपने कम मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें बच्चों वर्तमान में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई,
ये है वर्तमान की बात। अधिक लंबाई सड़कों की सबसे हरियाणा में कहाँ है? तो बच्चों अपने जमाने नए आंकड़ों के अनुसार हिसार के अंदर है। उसके बाद आगे है राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कब हुआ? तो बच्चों राज्य के अंदर जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है इसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2018 को इसे लागू किया गया। अब बताओ मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है बच्चों? मोटर व्हीकल एक्ट होता है यानी कि पहला आपने क्या करता भाई, आपने दो आरसी को नहीं 500 का चलान, बीमा को नहीं 1000 का, हेलमेट को 200 का, और चीज को नहीं 100 का 50 का, इस प्रकार होया करते। इस एक्ट के तहत ये कर दिया, इन सभी की बच्चों राशि बढ़ा दी गई। वो मैं आपके पास भेजने का कार्य करूंगा अगर मैंने मिली तो, किसकी कितनी राशि की गई है। रोड सेफ्टी का जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ाएंगे, इस चीज जानना था। उसके बाद आगे है देखिए भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन। तो बच्चों आप जैसा सभी जानते हैं कि ई बाप ने जो भारत बढ़ावा देने लग रहे हैं, जो चार्जिंग व्हीकलान देने लग रहे हैं बढ़ावा। मान के चलो अपनी गाड़ी आप गुड़गांव में ले गए भाई, गुड़गांव में अपनी जान पहचान है कौन, उसका चार्जिंग खत्म हो गया तो अपन क्या करना पड़ेगा? अपन स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बच्चों गुरुग्राम के अंदर भारत का सबसे बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन है इसे स्थापित किया गया है। ये आप देखने लग रहे हो। इस प्रकार बच्चों गाड़ी खड़ी होता नहीं, ये फास्ट चार्जर होते हैं, बहुत जल्दी चार्जिंग हो जाएगी आपकी गाड़ी। उसके बाद अपनी 5-7 बात और है बच्चों इस टॉपिक की, वो और मैं आपने एक बार जल्दी से बता दूं साथ साथ, क्योंकि आपने एग्जाम में पूछा जा सके है। उसके बाद देखिए बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सके हैं 4-5 क्वेश्चन और है, उसके ऊपर और आप थोड़ी सी चर्चा कर लिया। एक है बच्चों हरियाणा में हाइड्रोजन बस का प्रशिक्षण। हाइड्रोजन जो बस है बच्चों इसका प्रशिक्षण किया गया हरियाणा में। पूछ ले कहां किया गया? तो बच्चों फरीदाबाद के अंदर हाइड्रोजन जो बस है इसका प्रशिक्षण किया गया। और बच्चों अगर बात करें और जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सके हैं, हरियाणा का सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे कहां है? तो बच्चों सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे है हरियाणा का 16 लाइन का है, जो कहां पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। गुरुग्राम में 16 लाइन का सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे। और 2-4 प्रमुख बातें हैं बच्चों जो आपके लिए जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद बच्चों अगर आप बात करा, सबसे अधिक लंबाई हमने पढ़ ली, सबसे कम पढ़ ली हमने सड़कों की लंबाई कहाँ है बच्चों? हरियाणा का सबसे लंबा जो पुल है वो भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एक बार और बता देता हूं बच्चों, NH44 के ऊपर है। NH44 के ऊपर कहाँ है? पानीपत में अगर कदे जाओ तो पानीपत के ऊपर का ही एक पूरक है, फ्लाईओवर निकल रहा है जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा है बच्चों। उसके बाद और थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं, सौर आधारित ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया? सौर आधारित ई चार्जिंग स्टेशन बच्चों, तो यो भी आपने याद रखना है। चार्जिंग स्टेशन यो कहां लगाया गया? तो बच्चों करनाल के अंदर लगाया गया, सौर ऊर्जा से चार्ज होगा यो। उसके बाद बच्चों अगर आप बात करें राज्य का पहला स्मार्ट रोड कौन सा है? पहला स्मार्ट रोड, राज्य का पहला स्मार्ट रोड की अगर बात करें बच्चों तो कहां है? राज्य का पहला स्मार्ट रोड है बच्चों, ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद में बच्चों एक आपने झील का नाम सुना होगा, बड़खल झील, और बड़खल झील के नाम पे ही उस चौक का नाम है बड़खल चौक। बड़खल चौक के पास है बच्चों सबसे सुंदर सबसे स्मार्ट अपना रोड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा रोडवेज के चालक प्रशिक्षण विद्यालय कितने हैं? हरियाणा रोडवेज के चालक प्रशिक्षण विद्यालय, ये हरियाणा रोडवेज के है बच्चों जो चालक का प्रशिक्षण दिया करे। हर जिले में एक कितने हो गए? टोटल 22 हो गए बच्चों, टोटल 22 है। और जो मैं बता दूं जो बड़खल चौक पे जो रोड निकला है यो 1.67 किलोमीटर लंबा, ये बस लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड है बच्चों। और एक और क्वेश्चन बता देता हूं बस बच्चों मैं आपको, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी बस है? हरियाणा रोडवेज के पास
वर्तमान में जो बसों की संख्या बच्चों, जो भी आंकड़ा आपका बदल गया है, कितनी है? 3531 है। 3531 वर्तमान में बच्चों कुल बसों की संख्या है हरियाणा रोडवेज के पास। उसके बाद आगे बच्चों एक अपना जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला है और इस जिले के अंदर बच्चों क्या होगी? गुरुग्राम जिले में बिजली की बस चलाई जाएगी बच्चों, बिजली वाली बस। और जो यह बिजली वाली बस है किस देश की सहायता से चलाई जाएगी? ये पूछा जा सकता है, पोलैंड की सहायता से। पोलैंड देश है बच्चों, उसकी सहायता से चलाई जाएगी। अगर पूछ ले किस जिले में चलाई जाएगी, तो अपना जिला है बच्चों कौन सा? जिसका नाम है गुरुग्राम, जहां पोलैंड की सहायता से बच्चों कौन सी चलाई जाएगी? बिजली की बस चलाई जाएगी। उसके बाद आगे है वायु परिवहन, और इसके बारे में बच्चों मैं आपने एक चीज और बता दूं, जो साथी अभी तक जुड़ रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़े, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके पास डायरेक्ट भेज दूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहे हम आपके क्लास तक कौन पहुंच पाए। आपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन है बच्चों, उसमें मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट, टेलीग्राम जो मेरा अकाउंट है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तीनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो कमेंट करके अपनी राय अवश्य दे। फिर मिलते एक नई क्लास के साथ, तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके बाई रविंद्र सर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। बाय।